अक्सर बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर फंगाई नहीं तैयार हो रहा है, फंगाई के एग्जाम्पल भूल जाते हैं, सर एक्सोजेनसली है या एंडोजेनसली स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है ये भूल जा रहे हैं, और सर एग्जाम में तो बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करता है। तो याद रखना 5 मिनट के अंदर तुम्हारी पूरी फंगाई तैयार करा दूंगा। तुम क्या करना है, एक बार अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, और 2 पेज में बता रहा हूं, 2 पेज की टेबल है उसे बना के चिपका लेना। जिंदगी में कभी आज के बाद फंगाई नहीं भूलोगे। आओ जल्दी से देखते हैं। देखो बच्चे, फंगाई की मैंने पूरी एक टेबल बना दी है, ये देख सकते हो, ठीक है नहीं। ये पूरी टेबल है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां चले जाना। एज इट इज बनाने की जरूरत भी नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लेना, बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा। फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज। याद रखिएगा फंगाई किंगडम है, इसका जो डिवीजन या फिर बोलो फाइलम जो होता है वो माइकोटा होता है, इसी वजह से ये 4 क्लासेस होते हैं, ये तुम्हें पता होगा। इन 4 क्लासेस को किस आधार पर बांटते हैं, माइसीलियम के आधार पे, स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है, इन सारी चीजों के आधार पे इनको बांटा जाता है। माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा, इसके आधार पे हम बांटते हैं। ठीक, अगर बात की जाए कि इनके अंदर माइसीलियम कैसा होता है, तो फाइकोमाइस्टीज अकेले हैं जिनका माइसीलियम सिनोसिटिक और एसेप्टेट होता है, बाकी सबका माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्राइन। बहुत पूछा जाता है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना, इसका माइसीलियम कैसा होगा, सिनोसिटिक और एसेप्टेट, यानी ये मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन होगी, बाकी सबका सेप्टा होंगे, क्रॉस वाल होंगे, सब ब्रांच होंगे। बड़ा आसान है, ये जरूर याद रखना, नंबर 1। नंबर 2 पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एक एक करके बात करते हैं। बच्चे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन सब में होता है। सर फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है, क्योंकि फिलामेंटस है, फिलामेंट जहां भी होगा वहां फ्रेगमेंटेशन होगा। तो क्योंकि सारे फंगाई फिलामेंट होते हैं ईस्ट को छोड़ के, इसलिए बाकी सारे फंगाई में फ्रेगमेंटेशन होगा ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट में फिजन और बडिंग देखने को मिलेगी, तो आसान हो गया। अगर बात करें एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन सबसे कॉमन देखने को मिलेगा कोनिडिया। सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, कॉमन कोनिडिया। कोनिडिया कहां कहां देखने को मिलेगा बच्चे, ड्यूट्रोमाइस्टीज में और एस्कोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता और सेक्स ऑर्गन नहीं होते, सेक्स ऑर्गन नहीं होते बट एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता। उल्टा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए फाइकोमास्टीज में, इसमें 2 तरह के स्पोर बनते हैं, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। इनके द्वारा इनके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो तुम्हें वेजिटेटिव याद हो गया, सब में फ्रेगमेंटेशन ईस्ट छोड़ के। एसेक्सुअल मेनली कोनिडिया होता है, बेसिडियोमास्टीज में होता ही नहीं, फाइको के अंदर जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। ये एक्सो प्रोड्यूस होते हैं, एंडो, ये बाद में बताऊंगा। ठीक, फिर बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल साइकिल चलती है। सेक्सुअल साइकिल में 3 प्रोसेस होती हैं, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस इन जाइगोट। उसकी चर्चा करूंगा, पहले देख लो कैसा कैसा होता है। फाइकोमास्टीज चूंकि एल्गी की तरह बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इसमें 3 तरह का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। अगर बात की जाए एस्कोमास्टीज में, तो उनमें एस्कोस्पोर देखने को मिलते हैं, और बेसिडियोमास्टीज में बेसिडियोस्पोर देखने को मिलते हैं, और इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कहां एब्सेंट होता है, ड्यूट्रोमास्टीज में, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहां एब्सेंट होता है, बेसिडियोमास्टीज में। इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं बट सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन ये वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के थ्रू करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं साहब। इनके एग्जाम्पल की ट्रिक याद रखना, भूलोगे नहीं कभी साहब। एग्जाम्पल की बात करूं तो फाइकोमास्टीज के एग्जाम्पल राम से याद रखना, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, बहुत आसान है। अगर बात की जाए एस्कोमास्टीज के, तो इनको याद रखना बच्चे पेंसी से और मोरल स्टफल। पेंसी से कैसे याद रखोगे, पेंसीरियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और ईस्ट पेंसी से याद रखना। अगर बात की जाए बेसिडियोमास्टीज के एग्जांपल की, तो इनको बापू से याद रखना। बी से ब्रैकेट फंगाई, एगरिकस, पक्सेनिया, पबबॉल और अस्टिलेगो। कितना आसान है बताओ। अगर बात की जाए ड्यूट्रोमास्टीज के मेंबर की, तो कैट से याद रखना, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। अब एक चीज देखना, सब में एक एग्जाम्पल ए वाला जरूर है, सब में एक एग्जाम्पल ए वाला जरूर है। जैसे कि इसके अंदर एल्पिगो, एस्परजिलस, एगरिकस और अल्टरनेरिया। तो इनको याद करने का भी तरीका, इसको एलएसजी से याद रखना, एलएसजी, फिर एल आ जाएगा। अब चूंकि 2 एल आ रहे हैं, दिख रहे हैं, अब इनको कैसे याद रखोगे, इनमें अल्फाबेटिकली, इस एल के साथ बी आता तो ये पहले आएगा, इस एल में टी आता है इसलिए बाद में आएगा। ठीक है ना, तो इनको अलग से याद रखना, एस एल एस जी, बस। दूसरा एल आएगा तो बाद में आएगा। ठीक,
तो कैसे याद रखोगे? एल्बिगो, एस्परजिलस और एगरिकस। बोलो एग्जाम्पल याद हुए या नहीं? तो बोलते जाना आप, आज खूब बार बार चिल्लाना, राम पेंसी बापू कैट, राम पेंसी बापू कैट, राम पेंसी बापू कैट, याद हो जाएंगे। 2-3-4 बार बोलना, ठीक है नहीं? सेक्सुअल प्रोडक्शन कहां एब्सेंट होगा? डिट्रोमास्टिज में। एसेक्सुअल कहां एब्सेंट होगा? एसेक्सुअल कहां होगा? बेसिडियोमास्टिज के अंदर। सब में फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसको छोड़ के? ईस्ट को छोड़ के। बस ऐसे याद रखना। चलो अब देखो, ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे, एंडोजेनसली। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सी ट्रिक। एबीसीडी याद है ना? एबीसीडी एफ जी एच। देखो किनारे कौन है? ए और जेड। किनारे को क्या बोलते हैं? एंड। किनारे को क्या बोलते हैं? एंड। तो कैसे प्रोड्यूस होंगे? एंडोजेनसली। जिनका नाम ए और जेड से शुरू होगा दे एंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। चाहे वो ए प्लानोस्पोर चाहे एस्कोस्पोर, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। जूस्पोर तब भी वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। जो बीच में आएगा वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होगा। बीच में कौन होगा? बी से सी से, यानी बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। बाकी सब एंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। सर एक्सो और एंडो का मतलब क्या होता है? बेटा जो सैक के अंदर बनते हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनसली, जो बाहर बनते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सोजेनसली। डिटेल में देखना हो तो जाके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर मैंने वन शॉट कराया, उसमें जाके डिटेल में देख सकते हो, वहां अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब कुछ बातें और याद रखना फंगाई के लिए। इसके जाइगोट का नाम जाइगोस्पोर होता है। एक जगह एनसीईआरटी में जाइगोस्पोर शब्द लिखा हुआ है। जाइगोस्पोर हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होते हैं, इनके जाइगोट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस्पोर अलग होते हैं, जाइगोस्पोर अलग होते हैं। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कह सकते हो या फिर कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट ये इनके काम है। जैसे अगर मैं फाइकोमास्टिज के मेंबर की बात करूं तो राइजोपस ब्रेड मोल्ड कॉज कर देता है। ब्रेड के ऊपर जो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको कौन कॉज करता है? राइजोपस। एल्बिगो मस्टर्ड के अंदर व्हाइट स्पॉट बना देता है, इसी वजह से इसको व्हाइट रस्ट भी कहते हैं एल्बिगो को। ठीक है नहीं? अब देखो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट का, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है कौन सा फंगाई ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट पे, तो दैट्स द एल्बिगो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साहब। कुछ मेंबर ये हैं जो एस्कोमास्टिज के। पेनिसिलियम से क्या मिलती है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अगर ईस्ट की बात की जाए, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस नाम होता है, इससे ब्रेड भी बना सकते हैं और बियर भी बना सकते हैं। अगर बियर बनाओगे तो कहना ब्रेवर्सिस्ट, और अगर ब्रेड बनाओगे तो कहना बेकरसिस्ट। तो इस तरह से इसके और नाम भी होते हैं। अगर बात की जाए, बहुत ध्यान सुनना, अगर बात की जाए बेसिडियोमास्टिज के मेंबर की, तो एगरिकस से मशरूम मिलता है। हाँ, जो तुम खाते हो उसी वही मशरूम एगरिकस से मिलता है, जो कि बेसिडियोमास्टिज का मेंबर है। गलती से गलत मशरूम नहीं खा लेना, जैसे कि टोडस्टोल एक पॉइजनस मशरूम होता है, इसे खाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसी के दो मेंबर पक्सिनिया और अस्टिलगो याद रखना। पक्सिनिया से रस्ट होता है और अस्टिलगो से स्मट होता है, इसलिए इसको रस्ट फंगाई और इसको स्मट फंगाई बोलते हैं। दोनों ही पैरासिटिक फॉर्म है। एक बात और याद रखना, पी के बाद यू आ रहा है और यू के बाद एस आ रहा है, तो यू के बाद एस आ रहा है तो यानी कि अस्टिलगो क्या है? स्मट। और पी से आर याद रखना, तो पक्सिनिया रस्ट और अस्टिलगो स्मट, इनको याद रखना, बहुत पूछा जाता है, मैच द कॉलम में बहुत आते हैं सब। ठीक है साहब, चलिए एक दो बातें और देख लो, खत्म। फंगाई एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। ये लाइन, ये स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इसके पास सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोट भी हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब जो लिविंग पे डिपेंड हो, लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल पे। सेप्रोफिटिक का मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उन्हें बोला जाता है सेप्रोफिटिक। तो ये पैरासिटिक के 3 एग्जांपल जरूर याद रखना, एल्बिगो, पक्सिनिया और अस्टिलगो। ठीक, सेप्रोफिटिक का कोई खास एग्जांपल अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सिम्बायोट में लाइकेन और माइक्रोराइजा याद रखना। लाइकेन कैसे होता है बच्चे? फंगाई एल्गी के साथ जुड़ जाता है। एल्गी चूंकि ऑटोट्रॉफिक होता है और फंगाई हेटेरोट्रॉफिक होता है, तो फूड के लिए एल्गी पे डिपेंड होता है और ये उसको शेल्टर देता है और वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। इसी तरह माइक्रोराइजा में क्या होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे कि पाइनस और फंगाई आपस में एसोसिएट होकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो सिम्बायोटिक के 2 एग्जांपल याद रखना। ठीक है, अब सेक्सुअल साइकिल की मैंने बात बताई थी, याद आ रहा है कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसके सेक्सुअल साइकिल चलती। 2 कंपेटेबल टाइप के हाइपी आसपास आ जाते हैं। पहले प्लाज्मोगैमी होती है, यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, फिर कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस का फ्यूज होता है और इससे बन जाता है जाइगोट, और बाद में जाइगोट की मियोसिस हो जाती है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है जो जर्मिनेट करके नया फंगाई बना देता है। तो इसी को बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोगैमी होगी, फिर मियोसिस होगी, जाइगोट, जिसे हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। तो तीनों स्टेप याद रखना। अच्छा, जनरली क्या होता है? प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी बहुत स्पीड में होती है कि इसके अंदर कि जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज आता है, लेकिन कुछ
क्लासेस ऐसी हैं जिनके मेंबर में यह देखा गया कि प्लाज्मोगैमी होती है और कैरियोगैमी के बीच में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसके अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, यानी कि n+n कंडीशन देखने को मिलती है। चूंकि न्यूक्लियस को कैरियन बोलते हैं, दो न्यूक्लियस दिख गए तो बोल दो डाइकैरियन फेज। तो कई बार यह देखा गया कि इंटरवेनिंग डाइकैरियन फेज देखने को मिलती, और यह देखने को मिलती एस्कोमाइस्टेज के मेंबर में और बेसिडियोमाइस्टेज के मेंबर में। तो अगर तुमसे पूछ लिया गया कि इंटरवेनिंग डाइकैरियन फेज कहां कहां देखने को मिलती, तो एस्कोमाइस्टेज के मेंबर में और बेसिडियोमाइस्टेज के मेंबर में देखने को मिलती। और अगर तुमने इतने यानी कि 2 पेज ये तैयार कर लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैंने ट्रिक्स भी बता दी, एग्जाम्पल भी बता दी और समझा भी दिया। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो और लोगों को भी बताना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, नीचे लिंक दे रखा है, वहां जाओ और जाके डाउनलोड कर लो। थैंक यू।